गीता के 12वें अध्याय का 17वां श्लोक पढ़ेंगे। यो न ऋष्यति। यहाँ पर ऋष्यति शब्द में ह में री की मात्रा है, तो री पढ़ेंगे, ठीक है ना। ह जो है वो मुंह में रहेगा लेकिन उच्चरित नहीं हो सकता है क्योंकि आधा वर्ण है, और आधा वर्ण है तो आधा वर्ण को अगर किसी वर्ण से पहले आ जाए तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ह की पोजीशन मुंह में रखनी है। ह बोलते समय कैसी पोजीशन बनती है वैसे मुंह में रखनी है, और री का उच्चारण आपको मुंह से निकालना है। तो ऋष्यति ऐसे पढ़ेंगे, यो न ऋष्यति। ऋष्यति अगर सिंपल सा समझना है तो आपको री पढ़ना है कुल मिला के, ठीक है ना। तो ऋष्यति, यो न ऋष्यति, री से ऋषि वाला री पढ़ना है, ध्यान रखना। यो न ऋष्यति न द्वेष्टि। द्वेष्टि, यो न ऋष्यति न द्वेष्टि। द्वितीय चरण में चलेंगे। न शोचति, न शोचति न कांक्षति। का उसके बाद में ये ड दिख रहा है, तो पूर्व श्लोक की तरह मैंने आपको बताया था कि ये की तरह दिखाई दे, लेकिन बीच में अगर बिंदी हो तो वो क वर्ग का अंतिम वर्ण होता है, तो कार्षति नहीं पढ़ना है, यहाँ पर कांक्षति पढ़ना है, ठीक है ना। तो कांक्षति, कांक्षति न शोचति न कांक्षति। तृतीय चरण में चलेंगे। शुभा शुभ परित्यागी। परित्यागी आपको पहले ही बताया था हमने, ठीक है ना। परित्यागी, शुभा शुभ परित्यागी। भक्तिमान्यः, भक्तिमान्यः, भक्तिमान्यः। भक्तिमान्य नहीं पढ़ना है, भक्ति तम एक ही मात्रा बड़ी आ जाएगी तो फिर गलत हो जाएगा। भक्तिमान्यः, ती जो है यहाँ पर छोटा है इसलिए यहाँ पर भक्तिमान्यः। भक्तिमान्यः, मान्यः उसके य के बाद में विसर्ग है। मान्य शब्द को देखोगे तो य के बाद में विसर्ग है, इसको ह पढ़ना है, ह को फास्ट पढ़ना है कि श्लोक के मध्य में आया है। भक्तिमान्यः समे प्रियः, समे प्रियः, स में प और र मिलके प्री बनता है, तो यहाँ पर में पर बल दिया जाता है। समे प्रियः, समे प्रियः, प्रिय उसके बाद में विसर्ग, इसको ह पढ़ेंगे। प्रियः, समे प्रियः। वापस पुनः इसका उच्चारण करेंगे राग से। यो न ऋष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। राम। अर्थात जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। नारायण नारायण।